Welcome to our YouTube channel सब पढ़ लो विद रेनू। माय नेम इज़ रेनू शुरान। आज क्लास 10th का चैप्टर 5 कर रहे हैं। 5 चैप्टर का नेम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। मतलब एक नंबर की सीक्वेंस होती है और उनका डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। मतलब एक जैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अर्थमेटिकल एपी के एग्जांपल देखते हैं। तो वो क्या क्या एग्जांपल, जैसे कोई भी एग्जांपल लिया है, क्या एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे टिल इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही वो, तो जब ये नंबर है ना, ईच नंबर ऑफ सीरीज, मतलब इस सीरीज़ के नंबर है, उनको टर्म्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख लेते हैं। टर्म्स क्या है? ईच ऑफ नंबर, जैसे 1 2 ये कुछ भी नंबर दिए हुए ना, ईच ऑफ नंबर्स इन सीरीज इज कॉल्ड टर्म, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अर्थमेटिक, इसमें एपी का। तो एपी का जैसे सीरीज़ क्या बनती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो एपी में क्या चीज़ होती है? वेयर ए इज इक्वल टू क्या है? ए क्या चीज़ होती है? फर्स्ट टर्म, और फिर डी क्या चीज़ होती है? डी होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और डी निकाला कैसे जाता है? डी निकाला जाता है वो A2 माइनस A1, ठीक है। मतलब ये A1 है, ये A2 है। जैसे इस सीरीज़ का निकालना हो तो क्या निकालेंगे? 2 A2 क्या है? ये माइनस A1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, ओके। तो ये क्या है? जर्नल फॉर्म है एपी की, ठीक है। जर्नल फॉर्म, ओके। तो ऐसे सीरीज़ में होता है। अब क्या होते हैं? एपी की टाइप होते हैं कि टाइप कौन कौन से हैं। तो क्या होता है? टाइप ऑफ एपी। एपी के टाइप क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट में क्या होता है? लिमिटेड टर्म्स हों, जिसमें क्या होगा? द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स is called finite AP, ओके। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे ही चलता है। मतलब फाइनाइट हो, चलता नहीं, कोई फिक्स टर्म हो एक जगह, ठीक है। इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट का दे रखा हो या टेम्परेचर का, कुछ भी। जैसे एग्जांपल लिया इसका, किसी बच्चों की हाइट दे रखी है 147 148 सेंटीमीटर, ऐसे ही। और लास्ट टर्म दे रखी है, अभी लास्ट वाले बच्चे की हाइट है 157। मतलब इसमें लास्ट चीज़ दे रखी है कि इतने बंदे हैं, लिमिटेड, ठीक है। उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी में क्या होता है? इन्फिनिटी तक, मतलब जिसकी एंडिंग कुछ नहीं है, लास्ट टर्म, ठीक है। जिसकी लास्ट टर्म कुछ भी ना पता हो अपने को, वो होगा, ठीक है। तो एक डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी? एपी हैज़ लास्ट टर्म, मतलब जिसकी लास्ट टर्म हो उसको भी बोलते हैं फाइनाइट एपी, ठीक है। ये फाइनाइट एपी था। अभी सेकंड क्या है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में क्या होता है? इनफाइनाइट एपी में क्या बताया? अनलिमिटेड टर्म्स हो, जिसमें टर्म्स की कोई लिमिट ना हो,
तो इनफाइनाइट का क्या होगा, द AP हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट AP, ठीक है, जिसकी लास्ट टर्म ना हो, ठीक है। AP डोंट हैव लास्ट टर्म, ठीक है, जिसकी लास्ट टर्म ना हो उसे इनफाइनाइट AP कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ऐसे ही 1 2 3 टिल इन्फिनिटी तक, कोई एंडिंग वो नहीं है। कोई भी ले लो वैसे, 100 70 40, मतलब कुछ भी नंबर हो, चीज़ हो जिसकी लास्ट टर्म ना पता हो, लास्ट टर्म उसकी ना हो, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट AP, ठीक है। अभी जनरल AP के बारे में जान लिया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी। इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उनको देखते हैं। अभी क्या होता है, जैसे एक तो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन, जैसे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 6 और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3। फिर उसने कहा है फाइंड AP, मतलब ये दोनों चीज़ गिवन हो और AP निकालनी हो, तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ AP की जनरल फॉर्म क्या बताई थी, A प्लस D A प्लस 2D, ऐसे ही चलता जाएगा। तो कॉमन A क्या है 6, तो फर्स्ट टर्म आ गई 6, फिर इसमें 6 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, इसमें 6 प्लस 2 इंटू 3, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म निकलती जाएगी। तो क्या आएगा 6 9 12, क्योंकि 6 प्लस 2 इंटू 3 क्या होते हैं 6, तो 6 प्लस 6 क्या आ गया 12, ठीक है। ऐसे कोई और अज्यूम कर लो, जैसे A दे रखा हो 6 और D दे रखा हो -3, तो AP क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है 6 और इसकी तरह D की जगह -3 पुट करेंगे तो 3 बचेगा, फिर 6 और D की तरह क्या माइनस, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, फिर -3, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली टाइप बताते हैं जिसमें सीरीज़ AP दे रखी हो, मतलब एक सीरीज़ दे रखी हो, AP नहीं कह सकते आप, जैसे 4 10 16 12, और इसमें ये पूछ रखा हो कि गिवन नंबर हैं वो AP में है या नहीं है। तो ये चीज़ कैसे चेक करेंगे, इसको पहले फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो लिस्ट दे रखी है नंबर की AP में, अगर ये AP फॉर्म करता है तो नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है, ठीक है। जैसे 4 दे रखे हैं तो 2 टर्म और बतानी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, A क्या है फर्स्ट टर्म, तो क्या है 4, और D कैसे निकलेगा, D निकालेंगे तो कैसे निकलेगा A2 - A1, ओके। तो A2 क्या है, ये A3 A4 ऐसे, ठीक है। तो अब A2 - A1, A2 क्या है 10 और ये क्या है 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 6। फिर AP को चेक कैसे करेंगे, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये AP की फॉर्म में है, अदरवाइज़ नहीं है। तो अब दूसरा निकालेंगे, तो A3 - A2, A3 क्या है 16 - 10 इज इक्वल टू 6, ये A4 - A3 इज इक्वल टू 22 - 16, तो ये 6, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया 6 आया ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसमें क्या है, वो AP की फॉर्म में है। और उसने दूसरी चीज़ क्या पूछी, अगर AP की फॉर्म में है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स बताइए, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर, पहले नेक्स्ट टर्म ही निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म कैसे निकालेंगे, जैसे अभी ये था तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस 6 है तो उसमें 6 ऐड करना है, जो कॉमन डिफरेंस है क्या आ गया 28,
और फिर 28 में 6 ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा 34। तो 2 टर्म्स आ गई ना। ओके, तो अब क्या लिखेंगे कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन ए पी विद कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एनी ए पी विद कॉमन डिफरेंस 6 और 2 टर्म्स के आगे 28 और 34। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक जो एपी नहीं बनाता हो उसका एग्जांपल लेके दिखाते हैं। ये देखते हैं, अब इसमें क्या है, ए क्या आ गया 1, डी निकालेंगे। डिफरेंस सभी का सेम आएगा तभी तो पता चलेगा कि एपी में है या नहीं। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 1 माइनस 1 0, फिर A3 माइनस A2, तो ये क्या है 1 माइनस 1 इजिकल टू 0, फिर A4 माइनस A3, A4 क्या है 2 माइनस 1 इजिकल टू 1। तो ये क्या आया, सारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया ना, ये 0 0 ये 1, तो ये क्या होएगा, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, एपी नहीं फॉर्म करता। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एनी एपी। ठीक है, एपी फॉर्म नहीं करता। इस टाइप एक्सरसाइज 5.1 में ना सब यही क्वेश्चंस हैं। कॉमन डिफरेंस दिया होगा, फर्स्ट टर्म दी होगी, एपी फॉर्म करनी है, किसी में एपी है या नहीं है वो बतानी है सब। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, nth टर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, जब nth टर्म निकालनी हो तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब भी कोई नंबर टर्म पूछ रखी हो, जैसे इसी में कोई नंबर दे दिया और फिर पूछ ले कि इसकी 4th टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो, जैसे 10 तक तो वैसे भी निकाल लेते हैं इजीली, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर बोल दे 50 टर्म निकालो तो उस केस में तो नहीं होगा ना, इजी नहीं होगा सोल्व करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जो एपी की फॉर्म बनी थी अपनी वो इसी से तो बनी है। कैसे, जैसे इसमें क्या था, A1 निकालना है तो इसमें क्या है, A प्लस फर्स्ट टर्म निकालनी है तो 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 0 डी, तो ये A, तो फर्स्ट टर्म आ गई। एपी की फॉर्म इसी फॉर्मूले से बनी थी, बट ये फॉर्मूला याद करके अपने को क्या है, टर्म निकाल लेंगे। वैसे बच्चों को स्टार्टिंग से बस यही याद होता है कि ए प्लस 2 डी, ऐसे वो आया कैसे, वो इस फॉर्मूले से ही आया है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर दूसरा वो निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस सेकेंड टर्म निकालें तो सेकेंड टर्म में क्या है 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आ गया ए प्लस डी। ये चीज समझ गए ना कि कैसे आया है, एपी की फॉर्म इसी से आया है, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे ही निकालते जाएंगे। ठीक है, कई बार लास्ट टर्म को है ना टी से भी डिनोट करते हैं, nth टर्म होती है ना उसको कभी कभी टी से भी टर्म कर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी इसी टाइप में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिटरमाइन, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 और सेवंथ टर्म इज 9। तो पहले इस फॉर्मूले से वही बना लेते हैं। इसने क्या मुझे थर्ड टर्म दी हुई है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन एच टर्म। जब थर्ड टर्म दी हुई है तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस 2 डी। और जब सेवंथ टर्म दे रखी हो तब, इतना डिटेल से इंट्रोडक्शन में करवा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे बेटा। ठीक है, वो इसीलिए इंट्रोडक्शन इसीलिए होता है, प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये ए प्लस 6 डी हो जाएगा। ठीक है, जो भी टर्म दे रखी है उससे कम 6 उससे डी से मल्टीप्लाई कर दो। अभी थर्ड दे रखा तो क्या आ गया 2। ठीक है, ये चीज समझ गई, तो बस यही करना है। तो ये क्या आ गया, थर्ड टर्म क्या दे रखी है 5 और सेवन टर्म 9, तो ये क्या आ गया क्वेश्चन
ए प्लस 2d इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 5 और a प्लस 6/d इज इक्वल टू 9। ठीक है, पीछे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड वो सब पढ़े थे ना, वही सब अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो अभी क्या है, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस ये, तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आ गया माइनस का 4d इजिकल टू ये क्या है माइनस का 4, तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1, क्योंकि 4/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या है ये 1, अब 1 आ गई तो b किसकी निकाल लेंगे a की, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, तो 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, डी का क्या है 1, तो ये क्या आ गया a प्लस 2 और 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2, तो इज इक्वल टू 3, तो a क्या आया 3 और d क्या आ गया 1। तो अभी इसमें क्या पूछा था, एपी निकालनी है, तो एपी कैसे निकालेंगे, एपी की सीरीज क्या होती थी, जनरल फॉर्म क्या होती थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस टाइप से ही ना, तो अभी क्या हो जाएगा 3 और इसमें एक ऐड कर देंगे 4 और इसमें 2, तो क्या हो जाएगा, इससे अगले में जैसे इसमें फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है, एक फर्स्ट टर्म आ गई और जितना कॉमन डिफरेंस है उस टर्म में ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट 3 में एक ऐड किया, 4 में एक ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6, ऐसे ही एपी की सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, कैसे क्या अप्लाई हुआ ये सब चीज, इसीलिए इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखना चाहिए। क्या है, जब 10th कोई टर्म पूछ ले वो कैसे निकालें, एपी पिछले में क्या है, टर्म्स दे रखी थी कि 2 टर्म्स दे दी और उस एपी निकालनी थी, अब इसमें क्या है एक टर्म निकालनी है कि 10th टर्म और एपी दे रखी है, तो इसमें क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और d इज इक्वल टू क्या है a2 माइनस a1, तो ये क्या है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, अपने को क्या चाहिए 10th टर्म निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, nth टर्म का बताया था वही n माइनस 1 इंटू डी था, अब 10th का निकालना है तो क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म a और 10th का निकालना है 10 माइनस 1 डी क्या है 5, तो ये क्या आएगा 2 प्लस में 9 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में 45, तो क्या आ गया 47, तो 10th टर्म क्या आ गई 47। ठीक है, समझ गए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टाइप तो इसमें बहुत तरह के हैं पर क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे तब समझ आ जाएगा। पूछ रखा हो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी का, तब कैसे निकालेंगे, सम पूछ रखा हो n टर्म्स हो तब उसमें होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई, ये फॉर्मूला इसका शॉर्ट भी बनता है, वो कैसे, जैसे n/2 है तो a प्लस 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा n/2, ये क्या है, कितना फॉर्मूला बना है अभी, तो क्या था ये क्या है फर्स्ट टर्म ही थी, प्लस में ये इतना फॉर्मूला क्या हो जाएगा nth टर्म का ही था, और n टर्म को क्या बोलते हैं लास्ट टर्म भी, तो इसका एक फॉर्मूला और क्या निकल के आ गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आ गए हैं वही चीज, बट कई बार क्या होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देख लें, रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, 22 टर्म्स दे रखी है एपी की, उनका सम निकालना है, तो सम के लिए पहले अपने को फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म क्या है 8, डी अपने को निकालने पड़ेगा, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो वो क्या है a2 माइनस a1, माइनस का 8 क्या आ जाएगा माइनस का 5, और n की वैल्यू क्या है 22, तो अभी फॉर्मूला बताया था s इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है,
तो n नंबर क्या है 22 और a क्या है 8 प्लस में n क्या है 22 माइनस 1 इंटू d क्या है माइनस का 5 2 से 2 1 जा 2 तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू में 16 प्लस में ये क्या है 21 इंटू में क्या है माइनस का 5 21 इंटू ये क्या हो जाता है माइनस का 105 ठीक है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 105 ठीक है तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 105 ठीक है तो ये क्या हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े के साथ जो चिन्ह आएगा ना वही आएगा तो ये क्या आ जाएगा 89 बचे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में माइनस का 89 इजिकल टू क्या आया इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो क्या आ जाएगा 11 9 जा 99 9 कैरी 11 8 जा 88 88 में 9 ऐड करेंगे तो 97 ठीक है तो क्या आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज माइनस का 979 ठीक है मेन इसमें ये फॉर्मूला समझाने का मतलब था बेटा ठीक है ये चीज समझ आ गई ना टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सम दे रखा हो तो इसमें क्या है सम 14 उसका सम कितना दे रखा है 1050 और फर्स्ट टर्म 10 और एन क्या है 14 तो इसमें सम दे रखा है और 20 टर्म निकालनी है तो ये क्या है 14th का क्या है फॉर्मूला लिखते हैं पहले n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी तो ये n टर्म का सम कितना दे रखा है ये तो 14/2 फर्स्ट टर्म दे रखी है 10 प्लस में 14 क्योंकि 14 माइनस 1 इंटू डी तो ये क्या हो जाएगा 7 तो ये आ जाएगा 7 इंटू में 20 प्लस में 13 डी 105 ये 7 से क्या है इसकी वैल्यू आ गई ना सॉरी इससे कैंसिल हो रहा है 7 से 7 1 जा 7 3 7 5 जा और 7 5 जा और 0 तो ये 0 तो ये क्या आ गया 150 इजिकल टू 20 प्लस में 13 डी 20 उस साइड जाएगा तो 130 इजिकल टू 30/d तो ये डी की वैल्यू क्या आ गई 10 तो इसमें क्या पूछा था फाइंड द 20 टर्म तो ये क्या निकलेंगे A20 तो ये क्या आ जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी ए क्या है 10 प्लस में ये 20 टर्म डायरेक्ट जितनी टर्म पूछ रखी है ना उसे एक कम लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 10 प्लस में 19 इंटू 10 तो ये आ गया 10 प्लस में 190 इजिकल टू 200 ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कुछ भी अगर इंट्रोडक्शन में ना समझ आए ना तो जरूर कमेंट करके पूछना सम पूछ रखा हो फर्स्ट नेचुरल नंबर का ठीक है मतलब स्टार्टिंग से पूछ रखा हो नेचुरल नंबर का तो उसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 ठीक है जब फर्स्ट नेचुरल नंबर का पूछ रखा हो जैसे ऐसे बोल दिया फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो अगर 100 का पूछ लिया तो उसमें क्या पूछेंगे 100 का पूछ लिया उसने तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे क्या 100 इंटू में 100 प्लस 1 अपॉन में 2 तो ये हो जाएगा 50 तो 50 इंटू में 101 तो ये 5 से 505 आप करके देख लेना 1 से 100 तक का सम करोगे ना एलसी से तो भी यही सम आएगा तो इसलिए फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पहले नंबर से स्टार्ट हो ऐसे ही पूछ ले कि 1 2 3 टिल 1000 तक का सम बताओ तो 100 की जगह 1000 पुट कर देंगे जितना नंबर्स दे रखा हो उतना ठीक है अगर कुछ भी इंट्रोडक्शन में समझ ना आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना और थैंक यू अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है